05/01/2026 की क्लास है शेरदास, कक्षा 12, है ना। और चैप्टर तुम्हारा, पहले चैप्टर का तुम्हारा नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वैद्युत आवेश क्या होता है। ठीक, देखो वैद्युत आवेश, वैद्युत वैद्युत आवेश क्या होता है। एक ऐसा बिंदु, ठीक, एक ऐसा बिंदु जिसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र का अनुभव हो, क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, एक लिखो लिखो साथ में लिखो, एक ऐसा बिंदु जिसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र का अनुभव हो, क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। आवेश कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक, अब देखो इसको क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। जो आवेश होता है वो आवेश तुम्हारा कितने प्रकार का होता है बेटा, 2 प्रकार का। ये कूलाम भाई साहब ने इनको अलग अलग किया था। ठीक है, धन आवेश और ऋण आवेश। कौन कौन सा, धनावेश और ऋण आवेश, ऋण आवेश। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज की एक खासियत होती है कि इसमें जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ठीक है, वो किधर की ओर होंगी भैया, बाहर की ओर होंगी। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं किधर की ओर होंगी, बाहर की ओर। ये देखो वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर। ऋण आवेश में क्या होता है, ऋण आवेश में जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो किधर की ओर होंगी, अंदर की ओर होंगी। किधर की ओर होंगी बेटे, अंदर की ओर होंगी। ठीक है, ये होंगी। और इनकी एक खासियत होती है, अगर एक ऋण आवेश है, ठीक है, एक धन आवेश है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा ना, जो फोर्स एक लगेगा वो कौन सा लगेगा, ठीक है, आकर्षण बल, आकर्षण बल लगेगा। और अगर यही सेम सेम है, निगेटिव चार्ज इधर भी है, निगेटिव चार्ज इधर भी है, तो इनके बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल काम करेगा। प्रतिकर्षण 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 बल कार्य करेगा। प्लस क्यू चार्ज है और ये भी प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो इनके अंदर के इनमें भी जो है तुम्हारा प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। आगे बात समझ में, आवेश की ये प्रकृति होती है। ठीक, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, धन आवेश और ऋण आवेश। आवेश होता क्या है, एक ऐसा बिंदु जिसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र का अनुभव, क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, वैद्युत आवेश कहलाता है। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका अब इसके बाद में इसका मात्रक वगैरह अभी बाद में देखेंगे, पहले इसको नोट करो। इसमें अगला पॉइंट लिखो, देखो ये चीज लिखो, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं।
प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक, ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है, आकर्षित करते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो आवेश के ऊपर सबसे ज्यादा जो काम किया वो किया कूलाम भाई साहब ने। किसने किया? कूलाम ने। तो आवेश का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होगा? आवेश का मात्रक क्या होगा बेटा? कूलाम होगा, ठीक है, कूलाम होगा, ठीक। अब अगली जो हेडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, वो है आवेश का क्वांटीकरण। क्या है? आवेश का क्वांटीकरण। हेडिंग है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, इस पे बहुत ही ध्यान से फोकस करना है। किसी आवेशित वस्तु पर आवेश लिखो, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश सदैव वैद्युत आवेश की, सदैव वैद्युत आवेश की, वैद्युत आवेश की, ठीक, वैद्युत आवेश की मूल इकाई का पूर्ण गुणज होता है। मूल इकाई का पूर्ण गुणज होता है, गुणज होता है, ठीक है। मूल इकाई का पूर्ण गुणज होता है। कौन? जो आवेश का क्वांट। अब इसे देखो, पूर्ण गुणज होता है, यह इकाई आवेश, ठीक है, यह इकाई आवेश, यह इकाई, यह इकाई, यह इकाई एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण के बराबर होता है, के परिमाण के बराबर होता है। जब भी तुमसे कोई कहे आवेश का क्वांटीकरण तो Q इक्वल टू एन ई याद रखो, Q इक्वल टू एन ई, जहां N इक्वल टू तुम्हारा क्या है? N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक। और E का मान कितना होता है? 1.6 10⁻⁻19, ठीक। आवेश का जो इलेक्ट्रॉन का जो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19, ठीक। इतना वीडियो पुश करके नोट कर सकते हो, ठीक है। आवेश का क्वांटीकरण हमने इसमें बताया और सजातीय और विजातीय आवेश के बारे में बताया। अब हम लोग आवेश की प्रकृति भी जानेंगे, इसके बाद में न्यूमेरिकल तुम्हारे सॉल्व होंगे, तो इसको नोट कर लो। अगला पॉइंट है, अगली हेडिंग है आवेश संरक्षण। देखो, आवेश संरक्षण एक ऊर्जा संरक्षण, बात एक ही। अच्छा बताओ, ऊर्जा संरक्षण क्या होता है या आवेश संरक्षण? देखो, आवेश संरक्षण होता है किसी भी आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। किसी आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, किया
जा सकता है। ठीक, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में, ठीक है, दूसरे रूप में परिवर्तित क्या किया जा सकता है? किया जा सकता। ठीक बेटे, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरी बात एक तो और है, देखो हमेशा एक चीज याद रखो, अगर हम देखो, तुमने देखा होगा छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, या फिर जब तुम छोटे रहोगे छोटी क्लासों में, सूखे बालों में इसे रगड़ो पेन को, और छोटे छोटे कागज के टुकड़े उसमें आकर्षित होकर ऊपर चिपक जाएंगे ना। तो उसमें ये होता है कि आवेश दोनों में, यहां पर तुम्हारे सूखे बालों में और ये जो मार्कर है इस पे आवेश तो सेम रहेगा, लेकिन उनका जो नेचर है वो चेंज हो जाता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो जाता है, तो उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल आ जाता है। जैसे अगर हम तुमसे क्वेश्चन एक आया था एक बार कि अगर दोनों हथेलियों को आपस में इन हथेलियों में इस समय, ठीक है, इन हथेलियों में इस समय ना ही आकर्षण बल है ना ही प्रतिकर्षण है, ठीक, लेकिन हम इनको ऐसे आपस में रगड़े हैं इस तरीके से, तो दोनों हथेलियां आपस में आवेशित हो गई। अब ये इतना नहीं कि बिल्कुल इतना हार्ड आकर्षण बल नहीं कि चिपक जाए, तो ये जब आकर्षित हो गए तो इनका परिमाण सेम रहेगा, लेकिन जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा, एक में निगेटिव चार्ज आ गया एक में पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, आगे बात समझ में, ये बात होती है। तो अब देखो हम लोग बात करेंगे आवेश के क्वांटिटी एंड बैलेंस। देखो एक तराजू लेते हैं, ठीक, पहले के जमाने में ऐसे हुआ करते थे तराजू, इसे इस तरीके से, इसमें नोट लगी हुआ करती थी इसे, ठीक है। तराजू लेते हैं, तराजू में क्या लेते हैं कि इस तरीके से, सही बन नहीं रहा तराजू, तो ऐसे तराजू मान लेते हैं, ठीक है, ये तराजू है, इसका ए पलड़ा है ये और इसका ये बी पलड़ा है। भाई तराजू बैलेंस कैसे होगा? जब दोनों तरफ जो वेट है ना वो समान रहेगा, ठीक। तो अगर हम लोग देखो इसी तरीके से, अगर यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस, तो इस समय दोनों बैलेंस में, ठीक। अगर यहाँ पर प्लस हो गया तो ये नीचे आ जाएगा ना बेटा। तो या तो इससे प्लस हटाएं और या तो इसमें माइनस एक लगाएं, या तो माइनस रखें इसमें, ठीक है। और अब प्लस में क्या हो गया, फिर से नीचे आ गया, या तो इससे एक हटा दें, ठीक, या तो इसमें एक बढ़ा दें। अब दो बढ़ा दिया तो पलड़ा कौन से नीचे आ जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे आ गया, ये ऊपर उठ गया। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, या तो इसमें प्लस जोड़ें या तो इसमें निगेटिव एक हटा दें। तो इसी तरीके से देखो, अगर जो है तुमने देखा होगा एक परमाणु सोडियम तत्व, ठीक है, सोडियम परमाणु क्रमांक कितना 11। अब देखो सोडियम जो है तुम्हारा, तो सोडियम में अगर धन आवेश है, ठीक, तो इसको उदासीन करने के लिए या तो हम इससे एक प्रोटॉन इससे हम लोग क्या करें, निकाल दें, तो ये सोडियम बचेगा। आगे बात समझ में, निकाल दें भाई, देखो प्लस निकल आया, सोडियम बचा केवल Na। या तो इसमें क्या कर दें हम लोग, ये सोडियम प्लस है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, तो ये जुड़ के प्लस माइनस खत्म हो जाएगा और ये बैलेंस इसको कर देगा, सोडियम हो जाएगा। आगे बात समझ में, आगे की नहीं आ गई? जैसे क्लोरीन है Cl, परमाणु क्रमांक 17, ठीक है। अब इसमें क्या करें, दो इलेक्ट्रॉन हमने जोड़ दिया, तो इसमें क्या आ गया, Cl माइनस के दो चार्ज आ गए, ठीक। या तो फिर हम लोग एक काम करें, Cl है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, उस समय ये बैलेंस में था, इसमें हमने दो इलेक्ट्रॉन घटा दिए, अब यहाँ का क्या बचेगा, यहाँ पे बताओ। हाँ सी नहीं बनना है, भगवान हमारा भला करें, C प्लस कर दो। आगे बात समझ में, ये दो बढ़ जाएंगे। आगे बात समझ गए नहीं? अगर किसी तत्व पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो वो तत्व कैसा होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? अधिकता है ना इलेक्ट्रॉनों की, तो ऋणात्मक होगा, माइनस उसमें ज्यादा है, अधिकता है ना। अब देखो, अभी हमने तुमको सवाल बोले हैं, ठीक, इसको हटा दें, नोट कर लो इसको, वीडियो पुश करके अपना है।
देखो अब अगला क्वेश्चन आगे जो है न्यूमेरिकल्स हैं आवेश से क्वांटीकरण पर, ठीक है, जिसमें से तुम्हारा न्यूमेरिकल इसी टाइप के होते हैं ना। न्यूमेरिकल में ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं होता बिल्कुल कि तुमको जो है वही न्यूमेरिकल आ जाए, समझे, चेंज होके आते हैं न्यूमेरिकल्स। देखो जरा, पहला लिखा है एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n बराबर कितना दे रहा है 1500, ठीक है। इस पर आवेश की मात्रा मतलब Q का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, और प्रकृति बताना। अच्छा एक बताओ, अभी हमने तुम्हें बताया कि एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है मतलब कौन ज्यादा है, धनावेश ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें इसकी प्रकृति कैसी होगी, धनावेशित होगी। एक तो क्वेश्चन आंसर पता चल गया है ना। इलेक्ट्रॉनों की कमी मतलब प्लस बड़े हैं, ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे इसकी प्रकृति, इसकी प्रकृति, इसकी प्रकृति कैसी होगी, धनावेशित होगी, धनावेशित होगी, धनावेशित होगी, धनावेशित होगी, ठीक। अब देखो Q इक्वल टू क्या होगा Ne, Q इक्वल टू Ne, आवेश की मात्रा निकालना है Q का मान, तो N का वैल्यू कितना है 1500, 1500 इंटू ई का मान 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19। देखो इधर दशमलव यहां से हटाया पीछे गया, ठीक, तो माइनस का एक पावर में लगाया, फिर यहाँ 1500 है, दो जीरो काटे, दो जीरो काटे तो प्लस का दो इधर आगे बढ़ गया। तो अब देखो 16 गुणे कितना करना है 15 करना है, तो 16 गुणे जब 15 आप करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 240। कितना आएगा 240, 16 गुणे 15 240 से ज्यादा आएगा। देखो 2400 आएगा तुम्हारा, ठीक है, इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी ये माइनस का 18, दो जीरो इधर कटे, ठीक है, दो जीरो इधर कटे कितना आया 10 की पावर माइनस का 16। तो इसका और एक पॉइंट आगे बढ़ा दो, नहीं अभी कुछ गड़बड़ हो रहा है, 240 ही आएगा, समझे बेटा, 240 इधर आया, इधर आया, दो तीन आना चाहिए, फिर प्लस का दो हो गया, तो इधर आया 2.24 गुणे 10 की पावर कितना आया ये माइनस का 16, माइनस का 16 है ना। तो एक काम करते हैं, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, समझे। देखो ऐसे करना ठीक नहीं है, देखो कितना करना था 1500 गुणे 10 की पावर 1.